हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो पॉलिटेक्निक कर रहे छात्रों के लिए। और आज जो है मैं एक चैप्टर डिस्कस करने वाला हूँ। उस चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट्स या सारणी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है डिटर्मिनेंट्स, कैसे जो है हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तमाम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल नया एक जो है शब्द है डिटर्मिनेंट्स। तो देखा जाए क्या क्या है, पहले इसको आपको बताएं। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स यानी सारणी, क्या होता है सारणी या डिटर्मिनेंट, पहले इसे जानिए। डेफिनेशन यानी इसकी परिभाषा क्या है, पहले इसे जाना जाए। तो डिटर्मिनेंट में कई आर्डर की बात करेंगे। आर्डर क्या होता है डिटर्मिनेंट की, फिर कितने सेकंड आर्डर क्या है, थर्ड आर्डर क्या है, सब कुछ बताएंगे। तो पहले क्या है डिटर्मिनेंट, उसे जाना जाए। सबसे ये भी जानिए कि डिटर्मिनेंट का सबसे ज़्यादा यूज करते कहाँ हैं। मेन इसका यूज जो है सबसे ज़्यादा हम लोग करते हैं, इक्वेशन जो दिया रहेगा उसको सॉल्व करते हैं इस सारणी के माध्यम से। और इसका जो है कैसे जो है हम लोग डिटर्मिनेंट के रूप में लिखा जाता है, ये सब आपको बता रहे हैं। तो कोई अगर हम इक्वेशन ले लें इस रूप में, ऐसे देखिए परिभाषा कहाँ से निकलता है इसका। अगर मैं दो इक्वेशन ले लूँ x और y में, a1x प्लस b1y इजकल टू 0, और फिर जो है a2x प्लस b2y बराबर 0, ये ले लिया। अब यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, यह x बाई वाई या y बाई एक्स क्या है, तो इसे देखिए। तो अगर हम इसको लिखना चाहें ऐसे लिखिए, दिस इम्प्लाई a1x बराबर माइनस b1y लिख सकते हैं, ठीक। या दिस इम्प्लाइज यहाँ से x बाई वाई, देखिए x बाई वाई यानी x y को इधर भेज दिए तो x बाई वाई हुआ, और इधर आई तो ये आपका क्या है माइनस b1, और इसको इधर भेजिए और यह क्या है a1। यानी यहां से x बाई वाई, x ये है, इसको यहां भेजिए, x बाई वाई हुआ, और इसकल टू क्या माइनस b1 अपान a1। इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 1। और अब यहां ये इसको देखिए, इसको भी लिख सकते हैं क्या, a2x, इसको इधर भेजिए, माइनस b2y, ये है। अब यहां से भी x बाई वाई का मान निकाला जाए तो कैसे, ये देखिए x ये है, y को इधर भेज दिए तो x बाई वाई हो गया। और इधर क्या आया, यह तो माइनस b2 ही है, और इसको इधर भेजेंगे तो क्या आएगा a2, और यह इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशन 1 और 2 हमको इस रूप में मिला। अब इधर देखिए तो यहाँ भी x बाई वाई बराबर यह है, यहाँ भी x y बराबर इतना है। तो जब दोनों आपका जो x y बाई ये है, ये भी यही है इक्वेशन 1 2 में, तो जब यह बराबर है तो यह बराबर होगा ही। तो फ्रॉम इक्वेशन यानी इक्वेशन 1 और 2 से अगर कहें ऐसे लिखिए, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, यानी समीकरण 1 और 2 से, इसको आप हिंदी में लिखना चाहें समीकरण 1 और 2 से क्या है, ऐसे देख लीजिए। जब यह लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, यानी यह हिस्सा बराबर है तो यह हिस्सा बराबर होगा। तो इसका x बाई वाई, यहां भी x बाई वाई है, तो जब यह बराबर है तो यह बराबर होगा। तो क्या लिख सकते हैं, माइनस b1 अपान a1 इजकल टू माइनस b2 अपान a2। जब यह हिस्सा बराबर है तो यह हिस्सा बराबर होगा। और यहां से हम लोग ऐसे कर लीजिए, दिस इंप्लाइज, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो b1 बाई a1
इजकल टू B2/A2 ये है। और अब अगर हम लोग इसको अगर तिरछा गुणा किया जाए तो दिस इम्प्लाइज, ऐसे देखिए A1 इसका इसमें, तो क्या हो A1B2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा A1B2 इजकल टू क्या हुआ B1A2, आपका ये हो गया। यानी इसका इसमें गुणा तिरछा A1B2, अब फिर इसका इसमें गुणा B1A2। अब इनको एक तरफ कीजिए तो ये क्या हो जाएगा A1B2 और माइनस ऐसे लिख सकते हैं A2B1, अब बराबर क्या है 0 इस रूप में। तो यह हमने जो है यह दो इक्वेशन लिया और यहाँ से x/y का मान इससे निकाला, x/y का मान इससे निकाला और दोनों को बराबर कर दिया। अब बराबर करने के बाद यह दिखाई दे रहा है। अब इसको हम एक रूप में लिखते हैं, एक तरीके से लिखते हैं। वो तरीका क्या है, इसे देखिए, ये A1B2 माइनस A2B1 है। इसको हम लिखते हैं कैसे, एक लाइन ऐसे खींचिए और ऐसे लिखिए A1 और ये क्या है B1, ऐसे देखिए, और फिर क्या है A2 और B2, ये लिखा बराबर 0। यानी इसको हमने इस रूप में लिखा है। तो ये जो है लिखने का रूप ही जो है ये क्या है, यही सारणिक है। और इसमें देखिए कैसे इसको लिखते हैं A1B1 A2B2, तो क्या करते हैं, इसका मान निकालना है। तो ऐसे देखिए हमने लिखा है A1B1 A2B2 ये है। तो इसको कैसे हम लिखते हैं, क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, ये बराबर 0 है, ऐसे लिखा है। तो कैसे लिखते हैं, इसका जो है कोई भी रूप ऐसे, इसका इसमें गुणा कीजिए तो क्या आएगा A1B2, ये देखिए, और माइनस लगाते हैं और इसका इसमें गुणा कीजिए तो क्या होगा A2B1 बराबर 0, आपका ये हुआ। तो कोई भी अगर इस तरह का अगर ये आया है तो हमने एक नया रूप लिखा है और यही रूप क्या है, इससे ही कहते हैं सारणिक या डिटरमिनेंट। अब आर्डर की बात करते हैं, आर्डर इसे दो कहेंगे। दो आर्डर का मतलब क्या होता है, यहां देखिए एक चीज जान जाइए कि जो क्षैतिज लाइन है उसे आपको क्षैतिज लाइन दिख रहा है ना, यानी हर ये क्षैतिज रेखा जो है उसे कहते हैं पंक्ति, रो, और जो आपका ऊर्ध्वाधर लाइन है उसे कहते हैं कॉलम यानी स्तंभ। तो जो हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज लाइन है वह रो को बताता है और जो ऊर्ध्वाधर लाइन है वह कॉलम यानी स्तंभ को बताता है। तो इसमें जो है आर्डर में क्या होता है, यानी आर्डर आप डिटरमिनेंट की बात किया जाए, आर्डर का मतलब ये होता है कि उस सारणिक में कितने रो हैं, यानी कितने पंक्ति हैं और कितने कॉलम हैं। तो यहाँ देखिए, तो यह देखिए यह आपका रो है, दूसरा रो है, यानी दो पंक्ति हैं। और यहाँ देखिए तो यह कॉलम है, यह कॉलम है, कितने कॉलम है, दो कॉलम है। तो यानी इस सारणिक में दो रो और दो कॉलम हैं। यही क्या बताता है, उस डिटरमिनेंट का आर्डर। यानी आर्डर से यह पता चलता है कि उस सारणिक में कितने रो और कितने कॉलम हैं। तो यह जो एक सारणिक निकाला, यानी यह एक डिटरमिनेंट है, कितने आर्डर का है, सेकंड आर्डर का है। सेकंड आर्डर का मतलब यह है कि उस डिटरमिनेंट में दो रो और दो कॉलम है। तो ये एक डेफिनेशन कह सकते हैं कि एक डिटरमिनेंट है वो कितने आर्डर का है, सेकंड आर्डर का है। तो किसी भी इक्वेशन इस रूप में है, अगर डिटरमिनेंट के रूप में लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, सबके कोफिशिएंट, ये देखिए इनका कोफिशिएंट x का A1, इसका कोफिशिएंट y का B1, यहाँ देखिए x कोफिशिएंट A2 और यहाँ क्या है B2, ये हुआ। और यह राइट हैंड साइड क्या है 0, और इसको वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा A1B2 और इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या होगा A2B1 और बराबर 0 आपका सूत्र में। तो यह वैल्यू निकालते इस तरह का है, यह सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट है और इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसका इसमें गुणा माइनस इसका इसमें गुणा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, सारणिक में
पंक्ति और स्तंभों की संख्या हमेशा बराबर रहेगी। यानी जितने पंक्ति होंगे उतने स्तंभ होंगे, यानी जितने रो होंगे उतने क्या होंगे, कॉलम होंगे। हमेशा 2 रो है 2 कॉलम, 3 रो है 3 कॉलम, इस तरह से वह सारणी में हमेशा बराबरी रहेगा। तो यह एक सारणी है, डिटर्मिनेंट है सेकंड ऑर्डर का। और वैल्यू कैसे निकलता है, a1 b2 माइनस a2 b1। और एक चीज और बता दें, आप यहां जानिए ये क्या मैं कहना चाह रहा हूं आपसे। अब इसमें जो है सारणी में इसे देखिए तो यह आपका विकर्ण आप जानते ही हैं, विकर्ण इसमें है, एक यह विकर्ण है और यह क्या है, दूसरा विकर्ण है। लेकिन हम जो विकर्ण यहां यूज करेंगे इस यानी यह एलिमेंट से यहां तक जो यह है, यह विकर्ण है, इसी विकर्ण का हम यूज करते हैं और इस विकर्ण का नाम है मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण और यानी क्या कहेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल या उसे कहते हैं लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल यानी यह क्या है, यही आपका क्या है, मुख्य विकर्ण है। यानी कोई भी जैसे 2, 3, 4, 6 ले लें तो यह जो विकर्ण है, यही विकर्ण क्या है, मुख्य विकर्ण है, प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल। तो किसी भी यह डिटरमिनेंट अगर सेकंड ऑर्डर का है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, यह सब आप देखिए। ऐसे जब भी रहे अगर कहा जाए कि इसकी वैल्यू निकालिए तो हम अगर डिटरमिनेंट ऐसे ले लें, ये है आपका 3, ये है 2, ये 4 है, ये 5। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या बताया है, जो मुख्य विकर्ण है ये है, इसे बताया ना, ये मुख्य विकर्ण है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई किए तो 3 × 5 कितना हुआ, 15 और माइनस लगा देते हैं। 4 का 2 मल्टीप्लाई किए, 4 दूना क्या होगा, 8 आपके होगा। तो 15 में से 8 गया 7, यही इस डिटरमिनेंट यानी सारणी का मान है। जैसे एक और ले लीजिए, ये ले लिया -1, -3 और 4 और ये है -5, ये ले लिया। ये देखिए अब कहें इसकी वैल्यू बताइए तो क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा मुख्य विकर्ण, तो -1 है -1 -5, तो माइनस का माइनस पे गुणा प्लस होता कि नहीं होता है, तो -1 -5 कितना हो, +5 हो गया। और ऐसे देखिए फिर क्या था, माइनस, ध्यान से आपको समझिए, -1 का -5 में माइनस का माइनस में गुणा प्लस होता है, आप जानते ही हैं। तो ये -1 -5 +5 हो गया और माइनस बीच में होता है, बताया ना, माइनस बीच में होता है। तो यहां देखिए तो 4 का -3 में करेंगे क्या, -12 और माइनस पहले से, ये दिखाया ना, माइनस पहले से, तो माइनस अब पहले से है और -12 ये है, तो माइनस माइनस प्लस होगा कि नहीं होगा, तो 12 5 कितना हुआ, 17। यही इस सारणी का क्या हुआ, मान हुआ। तो कोई भी डिटरमिनेंट अगर सेकंड ऑर्डर का है तो इस तरीके से हम उसका मान निकालते हैं। तो यह सारी चीजें आपको बताया। और अब डिटरमिनेंट को कैसे डिनोट करते हैं, कैसे उसको जो है लिखते हैं, यह जानिए। किसी भी डिटरमिनेंट को हम जो है, यह कई सिंबल है, चाहे आप ऐसे जो है, जैसे हम यह a1 b1 a2 b2 है, ये सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, या थर्ड ऑर्डर भी बताते हैं। अभी सेकेंड ऑर्डर के बाद थर्ड ऑर्डर बताते हैं, वो क्या है उसे बताएंगे इसके बाद। अब इसमें क्या है, किसी भी डिटरमिनेंट को हम या तो कैपिटल D से नोट कर दीजिए, या इसको ऐसे, ये भी नोटेशन है, ये नोटेशन है, ये भी आपका क्या है, डिटरमिनेंट है। और R एक सिंबल और है, ऐसे आप नोट कर दिए बाय दिस, ये भी क्या है, डिटरमिनेंट है। तो अगर यह जो है मान लिया A है, अगर A बराबर है तो इसका डिटरमिनेंट लिखना हो तो क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ये। तो चाहे यह तरीका यूज कीजिए, चाहे D लिखिए, चाहे ये लिखिए, ये तीनों जो है डिटरमिनेंट लिखने के प्रतीक हैं। तो इस तरीके से सारणी क्या है, आपको पहले सेकेंड ऑर्डर का यह बताया। और अब चलते हैं सारणी जो है थर्ड ऑर्डर, यानी डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। इसे देखिए,
डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर आपका क्या है, ऐसे लिखिए, थर्ड ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर ये बताया, अब थर्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। थर्ड ऑर्डर का मतलब यह है कि वह डिसार्डिक, वह डिटरमिनेंट जिसमें 3 रो और 3 कॉलम हैं, उस डिटरमिनेंट को थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट कहते हैं, जिसमें पंक्तियों की संख्या 3 हो और स्तंभों की संख्या भी क्या हो, 3 हो। अब कैसे इसको देखा जाए, मान लिया एक ले लिया इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, फिर ले लिया a2x प्लस b2y प्लस c2z, यह z छूट गया यहां पर, c1z बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर 0। और फिर ले लीजिए आप जो है a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर 0। हमने 3 इक्वेशन ले लिया। अब इसको डिटर्मिनेंट के रूप में लिखना है तो कैसे लिखते हैं, क्या कीजिए, सबके एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट क्या क्या है इसे इस रूप में लिखिए। एक डिटरमिनेंट के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यहां देखिए एक्स का कोएफिशिएंट क्या है a1, वाई का कोएफिशिएंट क्या है b1, जेड का कोएफिशिएंट क्या है c1। आपके इसमें यहां एक्स कोएफिशिएंट क्या है a2, वाई का कोएफिशिएंट क्या है b2, जेड का कोएफिशिएंट क्या है c2, और वहां देखिए एक्स का कोएफिशिएंट क्या है a3 और y का कोएफिशिएंट क्या है b3 और z का कोएफिशिएंट क्या है c3 और बराबर क्या है 0 आपके रूप में। तो हमने इसको इस रूप में लिखा, यानी सारणिक रूप में लिखा है। तो किसी भी अगर इक्वेशन देखिए 3 इक्वेशन हैं एक्स वाई जेड में और इनको सारणिक रूप लिखना है तो क्या किए, ये सबके कोएफिशिएंट को हमने इस रूप लिखा है। यानी देखिए क्या है, यानी यह आपका एक्स वाई जेड a1 b1 c1, यह a2 b2 c2 और a3 b3 c3, यह क्या है, एक सारणिक है, डिटरमिनेंट है, कितने ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का। कैसे, यहां देखिए तो थर्ड ऑर्डर का मतलब क्या, वो सारणिक को, उस डिटरमिनेंट को थर्ड ऑर्डर कहते हैं जिसमें 3 रो और 3 कॉलम हो। यहां देखिए तो 1 2 3 रो हैं और यहां देखिए 1 2 3 कितने, 3 कॉलम है। तो इस तरह यह जो देखा है ये एक डिटरमिनेंट है, अब कितने ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का। तो सेकेंड ऑर्डर भी बताया और थर्ड ऑर्डर बताया। एक चीज बताया, अगर डिटरमिनेंट सेकेंड ऑर्डर का है, जैसे यह है 2 3 4 6 ये लिया, तो इसके अंदर सेकेंड ऑर्डर है यानी 2 रो 2 कॉलम है, तो सेकेंड ऑर्डर है तो 2 यानी उसका स्क्वायर करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर में अगर सेकेंड का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो उसके अंदर जो सारणिक सेकेंड ऑर्डर रहेगा उसके अंदर कितने एलिमेंट, 4 एलिमेंट रहेंगे। देखिए 1 2 3 4 ये सारणिक के क्या एलिमेंट है। अगर थर्ड ऑर्डर का है तो 3 का स्क्वायर कीजिए कितना होता है 9 उसके अंदर एलिमेंट हो गए। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर फोर्थ ऑर्डर का है यानी वह सारणिक जिसमें 4 रो और 4 कॉलम है तो उसके अंदर एलिमेंट पूछा जाए तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, यानी क्या होगा 16 एलिमेंट होंगे। और ये थर्ड ऑर्डर का है तो 3 रो 3 कॉलम है तो थर्ड ऑर्डर है तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 एलिमेंट होंगे, जो साफ साफ दिख रहा है। और यह एक सारणिक है, सेकंड ऑर्डर का है यानी क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और देखिए इसके अंदर 4 एलिमेंट है। तो यह तमाम चीजें आपको बताया कि डिटरमिनेंट आपका क्या है, सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट क्या है और थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट क्या है। और अब आपको बताएं कैसे हम लोग जो है किसी डिटरमिनेंट जो थर्ड ऑर्डर का है कैसे हम लोग उसका प्रसार करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। इसे देखिए, अब जैसे डिटरमिनेंट को मैं इस सिंबल से इस प्रतीक से नोट कर रहा हूं और यह क्या लिखा है a1 b1 c1 a2 b2 c2
A3B3C3, यह एक सार्डिक लिया थर्ड ऑर्डर का। अब कैसे इसका प्रसार करते हैं, सेकेंड ऑर्डर का प्रसार बताया है, अब थर्ड ऑर्डर का प्रसार भी जान जाइए कैसे इसको प्रसार करते हैं। यह देखिए ये क्या है, A1 है, ये देखिए मैं लिखा A1 है। A1 देखिए कभी भी सार्डिक का प्रसार करते हैं थर्ड ऑर्डर का तो साइन के साथ प्रसार होता है। प्रसार बताते हैं क्या है, इधर देखिए यहाँ प्लस से शुरुआत करते हैं, प्लस तो A1 है। क्या कीजिए A1 जो यह एलिमेंट दिख रहा है सार्डिक का, उस रो और उस कॉलम को हटा दीजिए जिससे यह एलिमेंट पास होता है। यानी यह रो देखिए यह रो पास हो रहा है और यह कॉलम पास हो रहा है, तो बचा का यही बचा ना, तो आपका क्या है इसे लिख लीजिए B2 C2 और B3 और C3, ये है आपका। यानी कैसे प्रसार करते हैं, चाहे इस रो के एलान कर दीजिए चाहे इस कॉलम के एलान कीजिए, मैक्सिमम आप देखेंगे कि प्रसार इस रो के एलान होता है। तो हमने क्या किया, यह A1 लिखा और यह एलिमेंट से उस रो और उस कॉलम को हटा दीजिए जिससे यह एलिमेंट पास होता है, गुजरता है। तो इससे यह रो गुजर रहा है, यह कॉलम गुजर रहा है और आपने लिखा। अब क्या होता है, यह प्लस है उसके बाद माइनस आता है। जैसे कभी भी सार्डिक थर्ड ऑर्डर का प्रसार करना है तो इस क्रम से यह प्लस अगर है तो फिर क्या आएगा, माइनस आएगा, फिर क्या आएगा, प्लस आएगा, फिर क्या आएगा, माइनस आएगा, फिर क्या आएगा, प्लस आएगा, फिर क्या आएगा, माइनस आएगा, फिर क्या आएगा, प्लस आएगा, फिर क्या आएगा, माइनस आएगा, फिर क्या आएगा, प्लस आएगा। एक क्रम के अनुसार प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, इस तरीके से प्रसार करते हैं। तो हम कहां से प्रसार कर रहे हैं, इस रो के एलान कर रहे हैं। तो यहां देखिए प्लस है तो प्लस A1 और हमने ये लिखा। यहां देखिए यहां माइनस है, ये माइनस लगा लीजिए, और यह दूसरा ये एलिमेंट क्या है, B1 है ना, तो यहां लिख लीजिए B1। और फिर क्या कीजिए, उस रो और उस कॉलम को हटा दीजिए जिससे एलिमेंट पास होता हो। तो कैसे, कौन कौन पास हो रहा है, देखिए यह रो पास हो रहा है और यह कॉलम पास हो रहा है। यानी यह रो पास हो रहा है, यह कॉलम पास हो रहा है, तो उसको हटाने के बाद क्या बच रहा है, यही नहीं बच रहा है। तो इसको लिख लीजिए सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट के रूप में क्या होगा, A2 C2 और क्या है A3 और C3 आपका इस रूप में। अब ये हो गया। अब फिर देखिए माइनस आ गया, फिर प्लस आया, तो प्लस यानी प्लस कहां पर, ये देखिए प्लस लिखे हैं और सॉरी ये प्लस हो गया, ठीक है। और ये क्या है, C1, तो यहां पर क्या लिखिए, इसको लिख लीजिए C1 यह एलिमेंट। अब फिर क्या कीजिए, उस रो और उस कॉलम को हटा दीजिए जिससे एलिमेंट पास होता हो। तो कौन सा पास हो रहा है, यह रो पास हो रहा है और यह कॉलम पास हो रहा है, गायब कर दीजिए तो यही बचा ना। तो क्या है आपका A2 और B2 और क्या है A3 और B3 आपका इस रूप में। ये देखिए आपने इस ढंग से लिख लिया। तो ये थर्ड ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट लिया है उसका प्रसार हमने इस ढंग से आगे बढ़ाया। अब तो अभी बताए हैं ना कि सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को कैसे हम लिखते हैं, कैसे उसकी वैल्यू लिखते हैं बताए हैं। तो फिर लिख दीजिए यहाँ पर, यह A1 है तो क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई बताए हैं, तो ये क्या हो जाएगा B2 C3 और माइनस होता है, ये क्या हो जाएगा B3 C2 आपका यहाँ पर, और यह माइनस B1 है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो A2 C3 और ये क्या हो जाएगा माइनस A3 C2 आपका यहाँ पर। और फिर आइए इसका प्लस C1 है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या होगा A2 B3 और ये क्या हो जाएगा माइनस A3 B2 आपका यहाँ पर। तो इस तरीके से चूंकि बता चुके हैं कि सेकेंड ऑर्डर के सार्डिक का प्रसार कैसे करते हैं, तो यह जो है आपके सामने है। तो यह एक प्रसार आपने देखा, कोई भी थर्ड ऑर्डर का अगर डिटरमिनेंट रहे तो इस तरह से हम लोग प्रसार करते हैं। और अगर हम यह लाइन डायरेक्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, तो या तो इस तरीके से कीजिए या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लें, जैसे डेल्टा बराबर ले लिया, मान लिया 1 - 2
माइनस आपका 3 और -5, ये लिया आपका क्या 0, ये आपका लिया जो है 4, ये लिया आपका 6, ये लिया 8 और यह लिया आपका जो है मान लिया -9, ये ले लिया। और कह रहे हैं इसका प्रसार कीजिए, डिटरमिनेंट का प्रसार करना है तो चलिए प्रसार करके देखा जाए। इसी तरीके से अब हम इसमें आपको जो है चाहे इस तरीके से भी लिखे या डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट लिखने के लिए देख लीजिए कैसे लिखेंगे। देयरफॉर क्या होगा, डेल्टा बराबर, अब देखिए सब कुछ यहाँ पर प्लस है ना, तो यहाँ क्या है 1, ये लिख लीजिए 1 आपने लिख लिया। अब इस एलिमेंट के एलांग उस रो और उस कॉलम को हटा दीजिए जिससे पास होता हो, तो 1 के एलांग यह रो गायब, यह कॉलम गायब, तो यही बचा ना। तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कैसे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 0 - 9 कितना हुआ 0, ये लिखा है 0 और माइनस होता है तो 8 चौक को 32 यानी क्या हुआ -32। हम यह लाइन न लिखकर डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, जो इच्छा लिख सकते हैं। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा है कैसे लिखा, यानी 1 है, उस 1 के एलांग उस रो और उस कॉलम को हटा दीजिए जिससे यह एलिमेंट 1 गुजरता हो, तो यह रो गुजर रहा है, यह कॉलम गुजर रहा है, यह बचा। और तो इसका जानते हैं ना सेकंड ऑर्डर, तो 0 - 9 0 और -8 × 4 यानी क्या है -32 अब क्या हुआ। अब फिर क्या है, प्लस के बाद क्या है माइनस आता है, तो माइनस है और यहाँ क्या है माइनस पहले से है, तो माइनस प्लस होगा कि नहीं होगा, यह क्या लिखा +2 हो गया। अब फिर क्या किया, उस एलिमेंट के साथ उस रो और उस कॉलम को हटा दीजिए जिससे एलिमेंट पास होता हो, तो यह रो गायब और यह कॉलम गायब, तो क्या बचा -5 - 9 कितना हुआ 9 × 5 यानी कितना हुआ 45। ये देखिए -5 - 9 यानी 9 × 5 45 और क्या बचा माइनस होता है। और यहाँ देखिए 6 × 4 कितना हुआ 6 चौक को 24 आपका यहाँ पर। और फिर उसके बाद प्लस के बाद देखिए माइनस के बाद फिर प्लस, तो प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस, तो लिख दीजिए यह है -3। अब फिर क्या करेंगे, इस एलिमेंट से उस रो और उस एलिमेंट के साथ उस रो और उस कॉलम को हटा दीजिए जिससे एलिमेंट पास होता हो, तो यह रो पास हो रहा है, यह कॉलम पास हो रहा है, तो यही बचा ना। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई किए तो -5 × 8 कितना हुआ -40 और ये देखिए और -6 × 0 0 और ये क्या है -0 आपका यहाँ पर। और इसको लिख सकते हैं ऐसे -32, ये देखिए +2 अब 45 में 24 गया यानी कितना हुआ 24 में से 45 यानी आपका जो है कितना बचा 21 हुआ, देख लीजिए। और ये देखिए तो ये -40 से -30 है, -3 है, तो माइनस का माइनस मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ +120 हो गया, क्योंकि 0 है तो -3 - 4 4 3 12 यानी 120 माइनस प्लस आपका हो गया। और यहाँ से ये देखिए -32 है, 21 दूनी 42 ये है, अब प्लस क्या है 120 आपका यहाँ पर है, तो -32 से 42 यानी कितना आया -32 में से 42, इसको आप ये 32 घटेगा तो 10 बचेगा ना यहाँ पर। अब प्लस क्या है 120 आपका यहाँ पर, तो 120 अब प्लस 10 कितना हुआ 130, यही इस साइड का क्या है मान है यानी वैल्यू है। और ये थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट इस रूप में। और आप चाहते तो इसको जो है आप डायरेक्ट अगर न लिखना चाहें तो इस रूप में लिख सकते हैं, वो भी देख लीजिए आपके सामने कैसे लिखेंगे। अगर डेल्टा बराबर यहाँ लिख रहे हैं, क्या किया 1 है 1 लिखा यहाँ पर, अब इसके एलांग उस रो और उस कॉलम को हटा दीजिए जिससे एलिमेंट पास होता है, तो देखिए यह गायब, तो क्या आपके पास आएगा 0 4 8 -9 ये हो गया। ये भी बता दे रहे हैं, ये भी चाहे डायरेक्ट कीजिए चाहे इससे लिखकर कीजिए, जो इच्छा कीजिए रिजल्ट वही आएगा। और फिर यहां देखिए प्लस से शुरुआत किया प्लस हो गया, फिर क्या है माइनस, तो यहां माइनस है और माइनस पहले से, तो क्या होगा -+2। और फिर क्या करेंगे, ये थोड़ा सा इसको दूर यहां कर लेते हैं +2। अब देखिए अब इसके इस एलिमेंट से उस रो या उस कॉलम को हटाइए जिससे पास होता है, तो यह रो गायब और यह कॉलम गायब, तो बचा क्या -5
4 और क्या है 6 - 9 आपका ये हो गया, ये आपका इस रूप में। और माइनस के बाद फिर है प्लस, ये देखिए तो प्लस है, ये प्लस क्या है -3, ये देखिए। अब फिर क्या कीजिए, इस एलिमेंट से उस रो और उस कॉलम को हटा दीजिए जिससे गुजरता है, तो यह रो गायब, यह कॉलम गायब, तो क्या है -5 0 और 6 8 आपका यहाँ पर, और ये तो आपका अलग पार्ट है। तो अब फिर वही चीज आप देख लीजिए 1 0 - 9 यानी क्या हुआ 0, और -8 × 4 कितना हुआ 32 आपका यहाँ पर। और फिर देखिए +2 है, ये क्या है -5 - 9 माइनस माइनस प्लस, तो क्या हुआ 9 × 5 = 45 और -6 × 4 यानी 6 चौको 24 आपके यहाँ पर। और क्या -3 और -5 × 8 कितना हुआ -40 और -6 × 0 कितना हुआ 0 आपके यहाँ पर। तो देखिए तो ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो आपके ये लाइन दिख रही है, देखिए एकदम साफ साफ दिख रही है यही लाइन। 1 0 - 32 +2 45 - 24 -3 -40 -4 -0 और इसका मान भी आप देखिए यानी 130 वही चीज है जो यहाँ से सब कुछ दिख रहा है। तो चाहे डिटर्मिनेंट थर्ड ऑर्डर का चाहे इस लाइन के साथ आगे बढ़िए या डायरेक्ट बढ़िए, दोनों रास्ते हैं, जो रास्ता आपको आसान लगे उस रास्ते को अपनाते हुए थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट का प्रसार कीजिए। तो सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे प्रसार करते हैं, थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे प्रसार करते हैं, ऑर्डर क्या होता है, कितने उस ऑर्डर में उस डिटरमिनेंट कितने जितने ऑर्डर का है उसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे, ये सब बताया। प्रिंसिपल डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण क्या होता है, यानी यही आपका क्या है इसमें मुख्य विकर्ण है, प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं या मुख्य विकर्ण। तो ये भी आपको बताया और तमाम सारी चीजें आपके सामने दिखी। तो इसके अब चलते हैं, दो नई चीजें आपको बताने चल रहे हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। क्या होता है माइनर्स और कोफैक्टर, इसे जानिए। पहले माइनर्स यानी उपसारणिक, माइनर्स मीन्स उपसारणिक। क्या होता है माइनर्स, ये जानिए। कोई एक हम डिटरमिनेंट ले लें थर्ड ऑर्डर का, मान लिया ले लिया डेल्टा बराबर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये ले लिया। माइनर क्या होता है किसी एलिमेंट का, मान लिया इसका माइनर ले लें, माइनर ऑफ A1 यानी उपसारणिक बात है हिंदी में, तो माइनर ऑफ A1 अगर इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, यानी अगर लिखना चाहें कि माइनर ऑफ A1, ये देखिए यानी A1 का माइनर क्या होगा। क्या करते हैं A1 का माइनर निकालने के लिए, उस एलिमेंट A1 है उस रो और उस कॉलम को हटा दीजिए जिससे एलिमेंट पास होता है, और जो सेकंड ऑर्डर का जो सारणिक यानी डिटरमिनेंट बनेगा वही क्या होगा उसका माइनर होगा। तो जैसे A1 का माइनर निकालना है तो इसके लांग देखिए यह रो पास हो रहा है, यह कॉलम पास हो रहा है, तो जो यह मिल रहा है सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट यानी क्या मिला B2 C2 और B3 C3, यही क्या है माइनर है किसका, थोड़ा सा इसको लिख दे साफ साफ, B3 C3 यही क्या है माइनर है यानी उपसारणिक है किसका A1 का। अब अगर मान लीजिए B1 का लिखना है तो क्या लिखेंगे माइनर ऑफ B1 यानी B1 का उपसारणिक क्या होगा माइनर। तो फिर वही चीज इस एलिमेंट जो B1 है उसके लांग उस रो या उस कॉलम को, उस रो और उस कॉलम को हटा दीजिए जिससे एलिमेंट पास होता है।
तो B1 है, B1 आपका जो है यह देखिए इससे पास हो रहा है, इस रो से, और इस कॉलम को पास हो रहा है। तो उस रो और उस कॉलम को हटाने के बाद जो सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट यानी सार्डिक मिलता है वही माइनर होगा किसका, B1 का। तो B1 आपका इससे पास हुआ, फिर देखिए इससे पास हुआ, तो हटाने के बाद सार्डिक क्या मिल रहा है, A2 C2 और क्या है A3 और C3, यही आपका जो है किसका है, माइनर ऑफ B1। तो जो भी पूछे A1 है B1 है कुछ भी पूछे, अगर कहे मान लिया A3 का पूछे, जैसे अब आप समझिए माइनर ऑफ A3, ये देखिए A3 का पूछे, या पहले चलिए किसी का यहाँ इसमें निकालिए, अगर B2 का माइनर ऑफ B2 की बात करें, ये देखिए B2 का, तो B2 कहाँ है, यहाँ देखिए ये दिख रहा है। तो इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो इस एलिमेंट्स के साथ उस रो और उस कॉलम को हटा दीजिए जिससे पास होता है। तो कौन कौन पास हो रहा है, देखिए यह रो पास हो रहा है, यह कॉलम पास हो रहा है, तो यह रो और यह कॉलम हटाने के बाद जो सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिख रहा है, यानी क्या दिख रहा है, A1 C1 और क्या दिख रहा है A3 और C3 आपका इस रूप में। यानी देखिए B2 यह रो गायब, यह कॉलम गायब, तो A1 C1 A3 C3 यही क्या है, माइनर ऑफ उसका एलिमेंट किसका, B2 का। और इसका प्रसार जानते हैं ना क्या होगा, बराबर आपको पता है कि ये हो जाएगा B2 C3 माइनस B3 C2, बता चुके हैं इसका कैसे प्रसार करते हैं। ये क्या हो जाएगा A2 C3 माइनस A3 C2 हो जाएगा, और ये क्या होगा भैया A1 C3 और माइनस A3 C1 आपके यहाँ पर। यही सब क्या है, माइनर। हर एलिमेंट का माइनर इस तरीके से निकालते हैं, जो भी पूछे जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उसके ऐलान क्या कीजिए, उस रो और उस कॉलम को हटा दीजिए, हटाने के बाद जो सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट रहेगा वही माइनर होगा उस एलिमेंट का। तो अगर हम कहें माइनर ऑफ, अगर किसी का निकालना चाहे, मान लिया आप C3 का निकालना है, इसका निकालना चाह रहे हैं, तो हटा दीजिए उस रो और उस कॉलम को। तो देखिए C3 से यह रो गायब, यह कॉलम गायब, हटाने के बाद जो सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, यह है A1, यह है B1, यह है A2, यह है B2, यही माइनर है किसका, इस एलिमेंट C3 का। और यहाँ से आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए A1 B2 इसका क्रॉस, और माइनस क्या होगा A2 B1। तो यह सब आपने माइनर आपने जाना कि किसी एलिमेंट का माइनर कैसे निकालते हैं। तो मोटी लाइन क्या है, जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है तो उस एलिमेंट के एलॉन्ग उस रो और उस कॉलम को हटा दीजिए जिससे एलिमेंट पास होता है, और जो सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट होगा वही माइनर होगा उस एलिमेंट का। तो यह आपको बताया क्या होता है माइनर यानी उपसार्डिक। अब हम चलते हैं कोफैक्टर्स। चलिए ये भी जानिए कोफैक्टर्स क्या है। कोफैक्टर्स या उसे हिंदी में सहगुणनखंड, सहगुणनखंड क्या होता है कोफैक्टर्स। देखिए कोफैक्टर और माइनर में एक बड़ा अच्छा रिलेशन है। अगर माइनर निकाला है तो एक काम हम लोग करना होता है, अगर वह काम कर लें तो कोफैक्टर निकल जाएगा। क्या है वह काम देखिए, यानी अगर हम लिखें कोफैक्टर ऑफ Aij, यानी वह एलिमेंट आई का मतलब किस रो में है, और जे का मतलब किस कॉलम में है। यानी किसी एलिमेंट का अगर कोफैक्टर निकालना है और ये देखें कि एलिमेंट कहां पर है, किस रो और किस कॉलम में है, तो क्या करते हैं कोफैक्टर निकालने के लिए, तो कोफैक्टर ऑफ Aij क्या करते हैं, -1 का पावर, जो i है रो की संख्या है, यानी ये लिख लीजिए i, और प्लस ये j है वह क्या है, कॉलम की संख्या है। यानी कभी भी जो एलिमेंट में जो पहला जो नंबर होता है वो रो को बताता है, दूसरा जो होता है वो कॉलम को बताता है। तो -1 का पावर i प्लस j, और यहां पर जो माइनर यानी Mij, यानी करना क्या है,
ध्यान रखिए, किसी भी एलिमेंट का अगर कोफैक्टर निकालना है तो माइनर निकाल लीजिए, वह एलिमेंट किस रो और किस कॉलम में है, और बस करना क्या है, -1 का पावर। देखिए i यानी रो और j यानी कॉलम, यानी -1 का पावर i प्लस j, जो मान आएगा और वही माइनर निकाले हैं, उसमें मल्टीप्लाई करते हुए जो आएगा वही क्या होगा, कोफैक्टर होगा। तो एक बहुत ये रिलेशन आपका मिला क्या है, अभी कोफैक्टर, आप किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो माइनर निकाल लीजिए और क्या फिर कीजिए, -1 का पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब उदाहरण के तौर पर इधर देखिए, तो अगर यह हमने जो है, यहां देखिए यह माइनर ऑफ a1 है, तो माइनर ऑफ a1 यानी इस एलिमेंट का माइनर है, तो अगर कोफैक्टर की बात करें, कोफैक्टर आप अब देखिए तो यह a1 है, यह एलिमेंट कहां पे है, यह एलिमेंट a1 जो है यहां पर क्या है, पहले रो और पहले कॉलम में दिख रहा है ना, ये एलिमेंट क्या है, पहले रो और पहले कॉलम में। तो यहां लिख सकते हैं क्या, a11 लिख सकते हैं, यानी ये एलिमेंट कहां पर है, पहले रो पहले कॉलम में है, तो ये लिखा क्या, a11 बराबर क्या ऊपर होगा, ये देखिए -1 का पावर i प्लस j, यानी i देखिए क्या 1, ये लिखा 1 और प्लस j क्या है, ये देखिए 1 आपका होगा। और फिर वही काम लिखने के बाद इसका फिर उस रो और उस कॉलम को हटा दिए, यानी माइनर चाहिए, माइनर यही है ना, ये देखिए माइनर यह है आपका, यानी उस रो यानी a1 है, तो इस रो और इस कॉलम को हटाने के बाद जो सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट यानी दिख रहा है, ये क्या है, b2 आपका क्या है, c2 और फिर क्या है, b3 और c3 आपका इस रूप में। यही क्या है, यानी -1 का स्क्वायर, ये देखिए -1 का स्क्वायर और b2 c2 और b3 c3 और -1 का स्क्वायर क्या था, +1 जानते हैं, यानी क्या होगा +1, और ये क्या आया b2 c2 और b3 c3 आपका इसमें। यह किसका है, कोफैक्टर ऑफ a1। a1 कहां पे है, पहले रो और पहले कॉलम में है। तो यह सब कुछ जो है, यानी माइनर में क्या होता है, हम चिन्ह को ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन कोफैक्टर में क्या होता है कि माइनर जिस भी एलिमेंट का निकालना है निकाल लीजिए और क्या कीजिए, -1 का पावर, वो देखिए वो एलिमेंट किस रो किस कॉलम में है, तो वहां पर -1 का पावर जिस रो में है उसे लिखिए, प्लस जिस कॉलम में है उसे लिखकर माइनर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या निकलेगा, कोफैक्टर उस एलिमेंट का जिस रो और जिस कॉलम में है। तो ये कोफैक्टर ऑफ a11 है। और फिर अगर कहें कोफैक्टर ऑफ, जैसे ये लिखा कोफैक्टर ऑफ, जैसे b1 है, b1 कहां पे, देखिए b1 कहां पे, पहले रो और दूसरे कॉलम में है, दिख रहा है ना, b1 का है पहले रो और दूसरे कॉलम में है। तो यहां क्या लिखेंगे, कोफैक्टर ऑफ आप पहले रो यानी एलिमेंट क्या है आपका a12, यानी क्या है, पहला रो और दूसरा कॉलम। तो यहां क्या लिखेंगे, -1 का पावर, ये देखिए, और रो क्या है आपका, ये देखिए रो आपका 1 है, 1 और कॉलम क्या है 2, तो 1 + 2 हो गया। और फिर वही चीज, तो a आपका क्या है, a12 यही है ना, यानी a12 वह रो और वह कॉलम को हटाने के बाद जो सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट, यह जो माइनर आपका दिख रहा है यही है ना, यानी सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट आपका निकाले हैं, वह है क्या आपका a2, और ऐसे लिख लीजिए a2 और क्या है c2 और है a3 और c3 आपका ये हुआ माइनर इस रूप में। थोड़ा साफ साफ लिख दे, यानी ये आपका हो गया -1 का पावर 1 + 2 और आपका वही यानी कोफैक्टर, यानी उसके एलांग रो और कॉलम को हटा दिए, यानी जो माइनर काम है। और यह क्या है, a2 और c2 और a3 और c3। कोई देखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है, माइनर निकालना है तो साइन का हम ध्यान नहीं रखते हैं। आप देखिए सब कुछ है, यहां पर साइन नहीं है, लेकिन जब कोफैक्टर निकालना है
तो जिस भी एलिमेंट आप बताए हैं, जिस एलिमेंट का अगर कोफैक्टर निकालना है तो पहले ऐसे समझिए, उस एलिमेंट का माइनर निकाल लीजिए और फिर क्या कीजिए, -1 का पावर i प्लस जे, यानी वह देखिए माइनर जिस एलिमेंट के निकाल रहे हैं किस रो और किस कॉलम में है, उसमें क्या कीजिए, -1 का पावर जिस रो में है उसे लिख लीजिए और प्लस जिस कॉलम में उसे लिखकर मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनर में, तो वही क्या निकलेगा, कोफैक्टर उस एलिमेंट का। तो यह आपका डायरेक्ट, अगर कोफैक्टर की बात करें तो सीधे आप क्या करेंगे, A12 निकाला है आपने ये लिख लिया। अगर फिर कहें कोफैक्टर ऑफ, ऐसे देखिए A23, ऐसे देखिए कोफैक्टर ऑफ A23, यानी उस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए जो दूसरे रो और तीसरे कॉलम में है। कहां पे है देखिए, तो दूसरा रो ये है ना, ये देखिए, और तीसरा कॉलम है ये है। तो पहले तो आप क्या कीजिए, ये लिख लीजिए -1 का पावर, और ये देखिए 2 है, ये 2 लिखा और ये 3 लिखा आपका यहां पर। और फिर अब उस एलिमेंट के अलांग उस रो और उस कॉलम को हटा दीजिए जिससे यह एलिमेंट गुजरता है। तो A23 यानी सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, यानी यह एलिमेंट है, तो इसके अलांग रो और कॉलम हटाइए तो यह रो गायब और यह कॉलम गायब, तो बचेगा ही ना, क्या बचा, A1B1, ये आपका आ गया A1B1, और ये क्या है A3B3 आपका इस रूप में, और -1 का पावर क्या है 5, ये देखिए 5, और ये क्या है A1B1 और A3B3 आपका यहाँ पर, और -1 का पावर 5, -1 जानते हैं। अब बाकी मान आपको पता है ना कि सेकेंड ऑर्डर के कैसे लिखते हैं, A1B1 A3B3, और इसका आप निकाल लीजिए। और इस तरीके से आपने सारी चीज निकाला। तो कोई भी कोफैक्टर आपको निकालना है तो इस तरीके से आप निकालेंगे। एक और कोफैक्टर बता दें, अगर मान लिया कहें कोफैक्टर ऑफ, मान लिया लिखा लें A32, या आपका जो है A31, कुछ भी लिखा लीजिए A31, यानी कौन सा एलिमेंट, वह एलिमेंट जो तीसरे रो में है। पहला नंबर रो को बताता है, दूसरा क्या होता है, कॉलम को बताता है। इसका कोफैक्टर निकालना है तो क्या लिखेंगे, -1 का पावर, रो की संख्या क्या है 3, ये, और कॉलम संख्या 1, तो 3 + 1। अब इस एलिमेंट जो A31 है वो देखिए कौन सा है, ये है थर्ड रो और पहला कॉलम। इसको, इस एलिमेंट के अलांग उस रो और उस कॉलम को हटा दीजिए जिसे पास होता है। तो यह रो पास हो रहा है और यह कॉलम पास हो रहा है, तो क्या आपके पास आया B1C1 और B2C2 आप यहां पर। और अब आप जानते हैं यह क्या है, -1 का पावर 4, और यह आपका क्या है B1C1 और B2C2 आपके यहां पर। और सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट पता है ना कैसे प्रसार करते हैं, तो -1 का पावर 4 क्या जाएगा 1, पता है ना। -1 का पावर अगर इवन यानी सम संख्या रहेगी तो -1 का पावर क्या होगा, +1 होगा, और अगर विषम संख्या रहेगी यानी आड नंबर तो -1 का पावर, जैसे 1 3 5 7, ये क्या है आपका विषम संख्या है तो उसका मान क्या होता है -1। तो जैसे यहाँ 5 विषम संख्या था तो -1, ये 2 जो है सम संख्या तो +1, यह 4 जो है सम संख्या तो क्या होगा +1, और यह बाकी आपका क्या है B1C1 और B2C2। इसका मान कैसे निकलेगा आप जानते हैं, सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट। तो इस तरीके से आपको बताया क्या होता है माइनर यानी उपसार्डिक, क्या होता है कोफैक्टर यानी सहगुणनखंड। बस यह ध्यान रखिए कि माइनर और कोफैक्टर में काम बस इतना का है कि माइनर में हम साइन का ध्यान नहीं रखते हैं और कोफैक्टर में साइन का ध्यान रखकर काम करते हैं। और साइन कैसा आएगा, वह जिस भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है उस क्या कीजिए, वह -1 का पावर, देखिए किस रो और किस कॉलम में है, तो -1 का पावर रो धन कॉलम रखते हुए माइनर जैसे निकालते हैं, निकालकर मल्टीप्लाई करते हुए -1 का पावर i + j × माइनर, वही आपका कोफैक्टर होगा। अगर डायरेक्ट अगर सोचें तो कभी आपको किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के लिए वह देखिए
वह एलिमेंट किस रो किस कॉलम में है, तो -1 का पावर जिस रो है जिस कॉलम में है वो करते हुए और फिर क्या किए, उस एलिमेंट के लंग उस कॉलम को हटा दिए जिससे वो एलिमेंट पास होता है, तो वही आपका माइनर होगा, सॉरी कोफैक्टर होगा। तो आपको मैंने क्या बताया, कोफैक्टर भी बता दिया, माइनर भी प्राप्त हो गया, आपको कैसे निकालते हैं माइनर, ये सब कुछ आपको बता दिया। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज, यानी उसके गुण क्या है वह बताएंगे, जिससे आपका काम और आसान दिखेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।